मरम वम मम घम सम तम पम वम वम मम मम हम घम सम सम तम तम पम पम झम झम श्रीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रौम मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो आरम झम झम श्रीम श्रीम हम स झम गम र य स क्षाम श्रीम शूम क्षेम शोम शोम श श्रीम राम ह्रीम रूम रैम रम र द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते टट परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामंडळ समस्त शिष्य वर्गस्य परम पूज्य अध्यात्म श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज संघस्थ समस्त मुनीला स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी वर्ग स्वास्थ्य लाभस्य संदीप सातगोंडा पाटील कोथळी निवासी परिवारस्य श्री नीलेश जिन्नाप्पा शिरोटे कोथली निवासी परिवारस्य कमला देवी शैलेंद्र बेबी छाबड़ा परिवारस्य सुनील बीना सम्यक झांझरी परिवारस्य नौराट तनसुकिया आसाम निवासी परिवारस्य समस्त सूरज पाटिल दानोली निवासी परिवारस्य समस्त शांतिधारा करने वाले परिवार से शांतिधारा देखने वाले परिवार से समस्त श्राविका परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्व समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणतम श्रीमद् भगवद अर्थ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य शांति श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादात सद्धर्म श्री बलायोग्य ऐश्वर्य प्रीतिरस्तु सद्धर्म स्वशेष परशेष वर्गाम प्रसिद्धिंदुना ओम ऋषिवदया श्री वर्धमानापर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञाना। जिस तरीके से आपको विदित हो गया होगा कि हठ योग में दिगंबर स्वरूप ऋषभदेव का आराधन किया गया है, परमहंस मार्ग ही उत्कृष्ट है और वही योग मार्ग है, इस बात को बताने के लिए नारद परिवारजक उपनिषद में 6 अध्याय के 25वें मंत्र में कहा गया है, मुमुक्षु परम हंसाख्य साक्षान मोक्षैक साधनम। अर्थात इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि परमहंस योगी को ही साक्षात मोक्ष का एकमात्र साधन बतलाया गया है। सचमुच में अजैन शास्त्रों में भी, जो जैन शास्त्र नहीं हैं उनमें भी जहाँ कहीं श्री ऋषभदेव आदिनाथ भगवान का वर्णन आया है और वहाँ उनको परमहंस मार्ग का प्रवर्तक बतलाया गया है। इस आधार पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि जो लोग दिगंबर पंथ से चिढ़ करके और अनेक प्रकार की कपोल कल्पित कहानियों को गढ़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रश्न खड़ा करते हैं वो कि वीर के वंशज कौन। हम तो वीर के वंशज हों या ना हो ये बात एक अलग है, लेकिन हम तो परम दिगंबर स्वरूप ऋषभदेव के वंशज अवश्य है। और ऋषभदेव से पूर्व जितने भी दिगंबर मान्यता को हम प्राप्त करते हैं, जहाँ हम उपनिषदों में दिगंबर स्वरूप को देखते हैं तो वहाँ पर हमारे तदेतद विज्ञाय ब्राह्मण पात्रम कमंडलम कटिसूत्रम कौपीनम च तत्सर्वम सर्वप विजृयात जात रूपधर चरेत आत्मनम अविच्छेद यथा जात रूपधरो निर्द्वंदो निष्परिग्रह तत्व ब्रह्म मार्गे सम्यक्त संपन्ना शुद्ध मानसा प्राण संधारणार्थ यथोक्त काले। इस तरीके से वो कहते हैं कर पात्रेण अन्येन वा याचिता आहारम लाभा लाभे समो भूत्वा निर्ममा शुक्ल ध्यान परायणा अध्यात्मनिष्ठा स्वभाशुभ कर्म निर्मूल परा परमहंसा संन्यास पूर्णानंद एक बोधा तद ब्रह्म अहमस्मि ब्रह्म प्रमणम अनुस्मरम भ्रमण कीट का न्यायेन शरीर त्रय मुत्सृज्येन संन्यासनेन
एव देह त्यागम करोति सकृत्कृत्या भवति इति उपनिषद। अर्थात हम ऐसा जान सकते हैं कि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञानी पात्र, कमंडुल, कटुसुत, लंगोटी इन सब चीज़ों के को पानी में विसर्जन कर जन्म समय के बेस को धारण करके अर्थात मूल यथा योग्य यथा जात रूप धारण करके अर्थात बिल्कुल नग्न होकर के विचरण करने वाले आत्मन्वेषण करें, जो यथा जात रूपधारी नग्न दिगंबर निर्द्वंद निष्परिग्रह तत्व ब्रह्म मार्ग में भली प्रकार संपन्न शुद्ध हृदय प्राण धारण के निमित्त यथोक्त समय समय पर 5 घरों से विहार कर पात्र में अयाचित भोजन लेने वाले, लाभ आलाभ में हमेशा समचित्त रखने वाले, निर्ममत्व रहने वाले, शुक्ल ध्यान परायण, अध्यात्मनिष्ठ, शुभ अशुभ कर्मों को निर्मूलन करने में तत्पर ऐसे परमहंस योगी पूर्णानंद का अद्वितीय अनुभव करने वाला वह ब्रह्म मैं हूँ।